तो चलो भाई इसी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ऑर्डर ब्लॉक सिंपल सा है, दो तरीके के होते हैं। एक है इंडियन मार्केट मार्केट में, एक है फॉरेक्स मार्केट में। अब मैं इंडियन मार्केट का चार्ट तो दिखा नहीं सकता क्योंकि 3 महीने से पुराना चार्ट मुझे दिखाना पड़ेगा। 3 या 6 महीने कुछ रूल्स है, मुझे नहीं पता भाई। मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड भी नहीं करता तो नहीं पता। तो सिंपल सा बात है कि देखो, अब ऑर्डर ब्लॉक इंडियन मार्केट का मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट को देखना पड़ेगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। अगर मार्केट बुलिश है तो एक पुल बैक देखना पड़ेगा। जैसे कि ये आपका एक पुल बैक है ना, तो इस पुल बैक को आपको देखना पड़ेगा। ये देखो, ये आपका एक पुल बैक है, तो इस पुल बैक को आपको जो है देखना पड़ेगा। अब इसमें जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, आपको उसको देखना पड़ेगा। ये आपका लास्ट सेलिंग कैंडल हुआ इस पुल बैक का, ठीक है ना। ये आपका लास्ट सेलिंग कैंडल है, या फिर आप मान लो कि ये आपका लास्ट सेलिंग कैंडल है ना पुल बैक का। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये आपका लास्ट सेलिंग कैंडल है, इसके ऊपर एक एफबीजी होना चाहिए। ये देखो, आप एक छोटा सा एफबीजी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको पता है कि एफबीजी छोटा या बड़ा सब काम करता है, ठीक है ना। अगर आप इसको जो है एक्सटेंड कर दोगे इस तरीके से, तो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है ना। और फॉरेक्स मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फॉरेक्स मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक सिंपल होता है कि आपको पूरे पुल बैक को पकड़ना होता है, ठीक है ना। जैसे कि इधर पे आप लोग क्या ऑर्डर ब्लॉक पकड़ोगे फॉरेक्स मार्केट में, ये पूरा, ठीक है ना। ये पूरा ऑर्डर, इस पूरे पोजीशन पे आप जो ऑर्डर ब्लॉक मानोगे फॉरेक्स में। और आप ट्रेड कहाँ से लोगे, ये जो मिडिल पॉइंट है, आप मिडिल जो लाइन है उसको ड्रॉ करोगे इधर, ठीक है ना। ये जो मिडिल पॉइंट है, इधर से आप लोग ट्रेड लोगे। आपका एसएल कहाँ पर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एसएल आपका रहेगा जो है इधर पर, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। और आपका टीपी रहेगा, पहले तो देखो इस प्रीवियस आई तक टीपी रहेगा। मार्केट को हिट करना चाहिए प्रीवियस आई, ठीक है ना। उसके पहले आपको देखना पड़ेगा कि इधर पे एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है, देख सकते हो इधर पे एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट उसी से रिजेक्शन लेके नीचे आया है। तो अब वो देख के नेचुरली आप जो है अपना ट्रेड जो है ऐसे कर सकते हो कि आप सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक के मिड पॉइंट पे रख दो, तो वो हिट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको कितना मिला, 1:2 मिला, ठीक है ना। तो 1:2 इसमें आपको मिला। आप ऐसे ऑर्डर ब्लॉक अगर आप डेली टाइम पे या फिर मल्टी टाइम पे या फिर वीकली टाइम पे या पूरा और 1 आवर में फाइंड करोगे तो आपको ज़्यादा टारगेट मिलेगा। और ज़रूरी नहीं कि आप पूरा इतना ही एसएल रखो, ठीक है ना, लेकिन इतना एसएल रखना सेफ होता है आपके लिए। तो आप लोग देखो कि आप कितना एसएल रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो। लेकिन मैं सेफ ट्रेड प्रेफर करता हूँ, चाहे मुझे उनमें 1:2 ही क्यों ना मिल जाए। मेरे ट्रेड्स भी होते हैं कि 1:10 तक के भी ट्रेड होते हैं, और जो स्विंग ट्रेड होता है वो उससे भी ज़्यादा के होते हैं। लेकिन मैं जब स्कैल्पिंग वगैरह करता हूँ, जैसे कि एक स्कैल्पिंग है छोटा सा, ठीक है ना, ये मेरे लिए स्कैल्पिंग ही है। आप अगर इसको इंटरडे मान लोगे तो ठीक है, आप मान लो, लेकिन मेरे लिए स्कैल्पिंग है। तो सिंपल सा बात है कि मैं तो बस स्कैल्पिंग में छोटा टारगेट ही प्रेफर करता हूँ कि भाई छोटा टारगेट हिट हो जाए बस, नहीं, ठीक है ना। अगर आप देखो इधर इस वाले पोजीशन पे मार्केट बुलिश है, तो मार्केट बुलिश है तो क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगर बुलिश है तो आप पुल बैक को मार्क करो, ठीक है ना। इधर से एक पुल बैक आया है, तो इधर तक आपका पुल बैक था या नहीं था, पुल बैक इधर तक। क्योंकि देखो, इस ये वाला ग्रीन कैंडल आप बोलोगे कि इस वाला ग्रीन कैंडल को भाई आपने क्यों मार्क किया, तो इस वाला ग्रीन कैंडल में सेलिंग ज़्यादा आया है। पिछले वाले कैंडल के मुकाबले इस वाला ग्रीन कैंडल में सेलिंग ज़्यादा आया है। और मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी लिया है, और लिक्विडिटी लेकर मार्केट जो है ऊपर ही आया है, ठीक है ना। आप अगर इधर पे ट्रेड भी प्लेस कर देते हो तो आपका एसएल हिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक एसएल हिट हुआ ना इधर पे, एक एसएल हिट हुआ आपका। लेकिन आप जैसे ही लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, तो आपको पता चल गया कि भाई मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो आप सिंपल सा वेट करोगे कि लिक्विडिटी लेके ग्रीन कैंडल, आप ग्रीन कैंडल के मिडिल में ही घुसोगे, तो आपको जो है उस कैंडल के लिक्विडिटी के नीचे जो है आपका एसएल रखना है। और टारगेट तो पहली बात तो आपको ये स्विंग रखना है, क्योंकि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम का टारगेट आपका ये बनेगा, ये जो लिक्विडिटी है ये बनेगा। तो अगर वो लिक्विडिटी का टारगेट देखो, तो आपको मिल रहा है लगभग 1:12, तो कम नहीं मिल रहा है भाई, 1:12 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आपका अगर एसएल भी हिट हो जाता है तो 1:12 आपको मिल जाता है। ये क्यों मिला मुझे, क्योंकि मेरा बायस प्लेयर था कि मुझे बायस किधर ले जाना है, मुझे कौन सा साइड का ऑर्डर ब्लॉक देखना है। अब सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसे जो पुल बैक होते हैं, उसमें आपको देखना है कि वो वैलिड है या नहीं। अगर ये पुल बैक वैलिड था, ठीक है ना, तो उसके ऊपर पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा पुल बैक वैलिड है कौन सा नहीं है। तो आपको वैलिड पुल बैक देखना आना चाहिए, जो वैलिड पुल बैक होगा वही आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा।
आपको पूरे पुल बैक को मार्क करना है, आपको उसका मेन थ्रेशोल्ड निकालना है। और हाँ, अगर अगर एक ऐसा कैंडल बने जिसमें कि मान लो कि एक ऐसा कैंडल बनता है, ठीक है ना, ये एक पुल मतलब ऐसा कैंडल बनता है, और मतलब ये जो है बाइंग में जा रहा था मार्केट, और पिछले वाले कैंडल ने आकर इसका लिक्विडिटी ले लिया, और इस वाले कैंडल ने जाकर उसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया। सिंपल सा बात है, आप उस समय में जो ऑर्डर ब्लॉक लोगे वो लोगे इस कैंडल का विक, ठीक है ना। ये जो विक है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उस टाइम पे। ये जो विक है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। आपको पूरा मतलब आपको बाइंग के साइड में देखना है ना, तो बाइंग के साइड में आपका जो ये वाला विक है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। आपको पूरा मतलब पूरा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर सेलिंग के टाइम में देखोगे ऐसे ही, अगर ऑपोजिट साइड में आप देखोगे कि सेलिंग के साइड में ऐसा हुआ है, तो आपको जो सेलिंग प्लान करना है वो नीचे से प्लान करना है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। और इसका भी आपको मेन थ्रेशोल्ड निकालना है, लेकिन इसका मेन थ्रेशोल्ड आप निकालोगे तो वो उतना बढ़िया काम नहीं करेगा। मैं आपको बोलूँगा पूरा आप देखो एक बार कहाँ तक जाता है मार्केट। और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जान दो कि क्यों इसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ, क्योंकि आप अगर देखो पीछे भी इसके ऑर्डर ब्लॉक था। अगर पीछे भी इसका ऑर्डर ब्लॉक है, 2 बार मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर चुका है, तो तीसरी बार इसका लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए मार्केट आया। ये आपको मतलब सिंपल लॉजिक है। ऑर्डर ब्लॉक से एक बार काम करता है भाई, 2-3 बार काम नहीं करता, ठीक है ना। और 2-3 बार में सिर्फ लिक्विडिटी होता है, ठीक है ना। लिक्विडिटी स्वीप जो होता है वो ही होता है 2-3 बार में। तो आप वो शायद से ये लेक्चर समझ आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग वैलिड पुलबैक की बात करेंगे, इनवैलिड पुलबैक की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है एडवांस टॉपिक्स मतलब जो बेसिक होता है एसएमसी का वो शुरू कर देंगे। ये तो मतलब नॉर्मल है। इसके बाद बेसिक शुरू करेंगे, उसके बाद एल्गोरिदम अगर मैं यूट्यूब में सिखा पाऊंगा तो बढ़िया है, ठीक है ना, नहीं तो देखूंगा क्या करना है। तो उसके बाद जो है बेसिक टॉपिक शुरू करेंगे, उसके बाद थोड़ा एडवांस जाएंगे, उसके बाद एल्गोरिदम का हम देखेंगे, ठीक है ना।